सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से आज से हम गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज से हम गलातियों की पत्री का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे। सत्य वचनों को सत्य रीति से हम सीखने पाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बन सकें। पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, सुनने को, सुनाए जाने को, समझने को, समझाए जाने को, हर एक रीति को पिता परमेश्वर हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज से हम गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा कि हम हमेशा से करते आए हैं, किसी भी पत्री या पुस्तक का अध्ययन शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा परिचय उसके विषय में जरूर लेते हैं। तो यहां जो गलातियों की पत्री लिखी गई है वो गलातियों की कलीसिया के नाम लिखी गई है। और ये गलातियों की जो कलीसिया है, हम इसे प्रेरितों के कार्य उसके 14वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, जहां पे लकाउनिया जो क्षेत्र है जो कि गलातियों के नाम से भी जाना जाता था, जो आज के समय में तुर्किस्तान के नाम से जाना जाता है। और ये हम प्रेरितों के कार्य अध्याय 14 में पढ़ सकते हैं। और ये जो पत्री लिखी गई है गलातियों के नाम, तो उस समय पौलुस प्रेरित ने प्रचार जो है करना शुरू किया था और अन्य जातियों में प्रचार करना शुरू किया था। और वहां पर ये सवाल उठने लगे थे, क्योंकि अभी तक जो प्रचार हुआ करता था अन्य चेलों के द्वारा, जिसे हम प्रेरितों के कार्य में पढ़ते हैं 10वें अध्याय तक हम देखते हैं, कोई भी प्रचार अन्य जातियों में नहीं किया जाता था, केवल यहूदियों और इजरायलियों के बीच में ही जाकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया जाता था। लेकिन 10वें अध्याय में हम देखते हैं कि जो पतरस हैं उन्हें भी दर्शन मिलता है और वो कुरनेलियस के घर जाते हैं और वहां पर देखते हैं अन्य जाति होने के बावजूद उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है और उनको वहां पर जो है पवित्र आत्मा से अभिषेक मिलता है। और उसी के बाद हम देखते हैं पौलुस को भी प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए चुना कि वो अन्य जातियों के लिए प्रेरित ठहरे और उसने जाकर अन्य जातियों के बीच में जो दूसरी जातियां हैं, यहूदियों के अलावा जो दूसरी जातियां हैं, उनके बीच में जाकर प्रचार करना शुरू किया। तब यह बात उत्पन्न हुई, यह बात निकल करके आई कि जो यहूदी लोग हैं वो तो व्यवस्था को माना करते थे और व्यवस्था का पालन किया करते थे। तो जो पुराने यहूदी लोग थे जिनका यह मानना था कि नहीं, मूसा की जो व्यवस्था है वो हमेशा हमेशा के लिए है और यह प्रचार अन्य जातियों में नहीं हो सकता है, यह केवल इजरायलियों के लिए हो सकता है और उन्हें अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें फिर व्यवस्था को भी मानना होगा, इनका उद्धार कैसे होगा। ये सारी चीजें वहां पर लेकर के जो गलत लोग थे वो वहां प्रचार करते थे, उन अन्य जातियों के बीच में लोग आकर के विरोध करते थे। तो ऐसी स्थिति में यहां पर जो पौलुस हैं, इन्होंने ये गलातियों के नाम पत्री लिखी, गलातियों की कलीसिया के नाम ये पत्री लिखी, जो कि लगभग 48 एडी से लेके 58 एडी के बीच में लिखी गई है। यह अप्रोक्सीमेटली डेट है, कोई भी सही डेट नहीं पता है, लेकिन उस समय के जो कार्य हुए हैं, उस समय की जो सेवकाई शुरू हुई है पौलुस की, उस समय को देखते हुए यह आकलन लगाया गया है कि 48 एडी से लेकर के 58 एडी के बीच में इस गलातियों की पत्री को लिखा गया है। और यहां पर अनुग्रह का जो सुसमाचार है उसके विषय में बताया गया है, क्योंकि अन्य जातियों के लिए यह जरूरी था कि वो समझ पाए कि उनका उद्धार किस रीति से हुआ है। अन्य जातियों का और सभी लोगों का, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो यूनानी हो, सभी का जो उद्धार है प्रभु यीशु मसीह के नाम में या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, वो अनुग्रह के द्वारा है। यानी कि अब कोई भी धार्मिक कार्य करके हम अपनी धार्मिकता को सिद्ध नहीं करते हैं, केवल उस अनुग्रह के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है, उस विश्वास के द्वारा हम अपनी धार्मिकता को प्रकट करते हैं। तो इस गलातियों की पत्री में जो मूल सार है वो यह है, अनुग्रह का सुसमाचार और विश्वास और व्यवस्था, इन दोनों में से
कैसे मसीही विश्वासियों को इन दोनों के बीच में से कैसे मसीही विश्वासियों को विश्वास के द्वारा जो है धार्मिकता मिलेगी, ना कि व्यवस्था के अनुसार। और हम नियम नहीं बल्कि हम किसी भी लिखित नियम के तौर पे नहीं चलते हैं, क्योंकि नए नियम में हमें कोई भी ऐसा नियम नहीं दिया गया है कि हम ये काम करें या हम वो काम करें, हमें ये करना चाहिए या हमें वो करना चाहिए। हमें यहां जब हम गलातियों की पत्री पढ़ते हैं तो इसके अनुसार हमें पवित्र आत्मा का संचालन दिया गया है, पवित्र आत्मा की अधीनता दी गई है, और वो ही हमारे हर बातों का संचालन करता है। हमारे कॉन्शियस में, हमारे विवेक में वो हर एक बात वो डालता है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि हमें एक मसीही विश्वासी होने के नाते, प्रभु पर विश्वास करने के नाते हमें क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। यह हमें कोई लिखित रूप में नहीं दिया गया, लेकिन हमें पवित्र आत्मा का कॉन्शियस दिया गया, जिससे हम ये जान लेते हैं कि ऐसा करना परमेश्वर के विरोध में है और ऐसा करना परमेश्वर के विरोध में नहीं है। तो यहां पर पौलुस ने व्यवस्था और पवित्र आत्मा की अधीनता, इसके विषय में यहां गलातियों की पत्री में लिखा है, और यह मेरा और आपका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे मसीही विश्वासी इस विश्वास तो करते हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने पवित्र आत्मा की अधीनता को स्वीकारा नहीं है और पवित्र आत्मा की रीति से नहीं चलते हैं, बल्कि सांसारिक रीति से चलते हैं। वो कहते तो अपने आप को मसीही विश्वासी हैं, लेकिन उनके अंदर किसी भी रीति से आत्मिकता नहीं है। तो यह जानना होगा कि आत्मा और शरीर ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जो आत्मा है वो परमेश्वर का स्वरूप है, इसलिए वो परमेश्वर की लालसा करता है, और ये शरीर इस धरती के तत्वों से मिलकर के बना है, और ये शरीर इस धरती के तत्वों की लालसा करता है। और ये जो लालसा करता है, क्योंकि खुद ये शरीर नाशवान है, इसलिए नाशवान वस्तुओं की ही लालसा करता है। लेकिन आत्मा जो है वो हमेशा हमेशा की है, इसलिए वो अमर, जो हमेशा हमेशा का परमेश्वर है, उसकी लालसा करता है। तो ये सारी चीजें हम गलातियों की पत्री में पढ़ते हैं। तो ये एक छोटा सा एक परिचय था जो मैंने आपके बीच में दिया है, और अब शुरू करते हैं अध्ययन को। पहले अध्याय पहले वचन से हम अगली रिकॉर्डिंग में इस अध्ययन को शुरू करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।